प्रदेश में 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार के द्वारा पहले ऐलान और फिर अचानक पीछे हटने का मामला न केवल प्रशासनिक असमंजस का प्रतीक बन गया है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी एक बड़े संकट के रूप में उभरा है। जिस प्रकार इस मुद्दे ने शिक्षित युवाओं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और उनके परिवारों के बीच निराशा और आक्रोश को जन्म दिया है, उससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में गंभीर नुकसान की आशंका सताने लगी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम को लेकर एक विस्तृत प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक नफा नुकसान के साथ साथ भावनात्मक और सामाजिक असर का भी आकलन किया है। अखिलेश यादव का तर्क है कि अगर इस भर्ती के लिए एक पद पर औसतन 75 अभ्यर्थी आवेदन करते तो कुल 1.44 करोड़ से अधिक युवा इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ते। जब इन अभ्यर्थियों के साथ उनके परिवारों को जोड़कर देखा जाए तो ये संख्या 4.34 करोड़ से भी अधिक हो जाती है। ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कुल मतदाता लगभग 15 से 16 करोड़ के आसपास हैं, एक बड़ी जनसंख्या खंड को दर्शाता है, जो भावनात्मक और राजनीतिक तौर पर सरकार की घोषणा से प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की हार का राजनीतिक गणित बताते हुए आने वाले चुनावों के लिए भाजपा के लिए चेतावनी करार दिया है। इस घटनाक्रम की शुरुआत 21 मई को हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक एक्स हैंडल से एक अखबार की कटिंग साझा की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सरकार 1,93,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इस घोषणा के बाद राज्य भर में हजारों प्रतियोगी छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ ही घंटों में ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा ली गई। सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस घटनाक्रम ने विरोधी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे जुमला करार देते हुए कहा कि भाजपा केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये केवल मानसिक दबाव बनाने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चा राजनीतिक समीकरण है जो भाजपा को 2027 में हराने की नींव रखेगा। उनका कहना है कि अगर इन 4.34 करोड़ प्रभावित लोगों में से आधे भी भाजपा से नाराज होकर वोट ना दे तो भाजपा को प्रत्येक विधानसभा सीट पर औसतन 54,000 वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस आधार पर वे मानते हैं कि भाजपा विधानसभा चुनावों में दहाई अंकों की सीटों तक सिमट सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पहले भी पुलिस भर्ती में देरी और अनियमितता के चलते भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ था और अब शिक्षक भर्ती में इसी तरह की स्थिति दोहराई जा रही है। उनके मुताबिक ये केवल एक शैक्षणिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों और सरकार की जवाबदेही का प्रश्न है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विधायक और संभावित प्रत्याशी अब इस भ्रम की स्थिति में हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता के सामने किस मुंह से जाएं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने अब अपने शासन के अंतिम वर्षों में भ्रष्टाचार और ठेकेबाजी को ही प्राथमिकता दी है। उनका कहना है कि राज्य में इस समय ऐतिहासिक महाभ्रष्टाचार का दौर चल रहा है, जहां कोई भी कार्य पारदर्शिता से नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार पर विकास के नाम पर केवल समाजवादी सरकार के कार्यों का दोबारा उद्घाटन करने का भी आरोप लगाया। इससे जनता का भरोसा पूरी तरह उठ गया है और भाजपा का डबल इंजन मॉडल केवल एक प्रचार बनकर ही रह गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने यह भी कहा कि अब राज्य में सामाजिक न्याय आधारित पीडीए राजनीति का युग आ गया है। ये पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने वाला गठबंधन है, जो भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को चुनौती देने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि प्रदेश की 90% पीड़ित जनता जाग चुकी है और वे अपनी सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस पूरे आंदोलन का आधार वे समता, समानता और सौहार्द की राजनीति को बताते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में भाजपा के सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को राज्य में गहराते आक्रोश का कारण बताया है और कहा कि 2027 का चुनाव निर्णायक होगा। अखिलेश का मानना है कि जिस तरह से भाजपा सरकार अपनी ही घोषणाओं से मुकर रही है, उसने जनता में सरकार की विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। खासकर युवा वर्ग जो पहले ही रोजगार, भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से त्रस्त है, अब पूरी तरह भाजपा के खिलाफ
खिलाफ लामबंद हो रहा है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती से जुड़ी समस्याएं गहराती रही हैं। एक तरफ नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी तो दूसरी तरफ अदालतों में लंबित मामलों ने युवाओं का भरोसा डगमगाया है। इस पृष्ठभूमि में जब सरकार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा करती है और फिर उससे पलट जाती है, तो ये केवल एक गलती नहीं बल्कि एक राजनीतिक छल की तरह भी देखा जा रहा है। सरकार की इस रणनीति ने खुद भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अब उनके ही नेताओं को जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ये मामला केवल एक भर्ती या वादा खिलाफी का नहीं है, बल्कि ये भाजपा की चुनावी रणनीति की कमजोरी और जनता के बीच उसके डगमगाने भरोसे का प्रतीक बन चुका है। 2027 का चुनाव अगर शिक्षक, पुलिस और अन्य भर्तियों में गड़बड़ियों और युवाओं के आक्रोश पर केंद्रित होता है, तो भाजपा को अपने कोर वोट बैंक में भी सेंध लगती नजर आ सकती है। भविष्य में सरकार इस घोषणा को फिर से जीवित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जिस तरह से पहले एक पोस्ट डालकर फिर उसे हटा लिया गया, वह भाजपा की राजनीति में भ्रम, असमंजस और प्रचारवाद के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। ये स्थिति विपक्ष के लिए भी एक अवसर है, जो जनता के बीच सरकार की कथनी और करनी के फर्क को रेखांकित कर सकता है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ तौर पर एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, जिसमें वे खुद को और अपनी पार्टी को एक नए वैकल्पिक नैरेटिव के रूप में पेश करना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती पर सरकार के यू टर्न ने उन्हें एक ठोस मुद्दा दे दिया है, जिससे वे भाजपा को घेर सकते हैं। ये मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक प्रशासनिक निर्णय भी चुनावी परिदृश्य में बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर सकता है। अब ये देखना होगा कि भाजपा इस मसले पर किस तरह की सफाई देती है या क्या नया ऐलान करती है। लेकिन फिलहाल विपक्ष के लिए ये एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वह सत्ताधारी दल को चौतरफा घेरने में जुट गया है। ऐसे में 2027 के चुनावों तक शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दे केवल रोजगार नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के एजेंडे का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं।